मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कुछ बोली हेल्थ सेक्टर को लेकर, पहले आपको वो सुनाते हैं। PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. तो वहीं टेक्सटाइल सेक्टर पर क्या कुछ कहना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, आइए सुनते हैं। In addition to the PLI schemes, this will create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established over 3 years. In addition to the PLI schemes, this will create world-class infrastructure. तमाम जानकारी के साथ गुरुदेव मेरे साथ मोगा से जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। गुरुदेव, क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है बजट के बाद, क्या कहना लोगों का? बिल्कुल निकिता, बात की जाए तो लोगों को काफी उम्मीद थी केंद्र सरकार से। कोरोना काल के बाद 9 महीनों के बाद कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं। उसके बाद लोगों को उम्मीदें थी शायद कोई केंद्र सरकार हमारे लिए, मीडियम वर्ग के लिए, गरीबों के लिए अच्छा कुछ लेके आएगी, लेकिन तो लोगों को यही कहना है कि हमारे लिए कुछ ही लेगा। सिलेंडर की कीमतें 400 से लेकर 800 तक पहुंच चुकी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही। कुछ लोग भी मतलब मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस बारे में। क्या कहना, क्या नाम चलता है? त्रिलोचन है जी। त्रिलोचन जी, जो बजट आया केंद्र सरकार का, कैसे देखते हो बजट को? ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਭਾਅ 350 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 750 ਰੁਪਇਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ, ਰਿਫਾਈਨਡ, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ बजट आया वो क्या मानते हो, बस सही है कि गलत आया? आम लोग ਬਜਟ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜਾਈ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਖ ਲਓ, 150 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ 50-60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? 900 रुपए रिफाइंड भी बढ़ा। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं सरकार ਦਾ? बिल्कुल, और भी लोग कुछ मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या नाम जी आपका? ललित कुमार जी। ललित जी, आप कैसे देखते हो जो बजट आया केंद्र सरकार का? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। 900 ਰੁਪਏ ਰਿਫਾਈਨਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, 9-2000 ਰੁਪਇਆ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 400 ਸੀ, ਹੁਣ 900 ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। बुरा हाल होया पिया जी। लोगों को यही कहना कि जो बजट है वो हमारे हक में नहीं है। कुछ लोग और भी है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना, क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह जी। जो बजट है केंद्र सरकार, कैसे देखते हो? ये तो बिल्कुल फेल है जी बजट। ये सरकार की गरीब मारू नीतियां जी, किसान मारू नीतियां। कोई भी चीज वेख लो, हर एक चीज का वाधा होया पिया जी। पेट्रोल वेख लो कित्थे पहुंचया पिया जी। घर दा रसोई की कोई भी चीज है, बंदा गरीब बंदा हाथ ला ही नहीं सकता जी। हुण इन लोगों को यही कहना कि जो केंद्र सरकार का बजट है, हमें उम्मीदें थी कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार से शायद कोई राहत मिलेगी, लेकिन गरीबों और मीडियम वर्ग को राहत मिलती नजर नहीं आ रही जी। देखिए गुरुदेव, यहाँ पर वित्त मंत्री ने ये कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम लक्ष्य बना रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमने लक्ष्य बनाया है, जो आने वाले 2020 और 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पर व्यापारियों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, स्थानीय लोगों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा? बिल्कुल ही हम बात करते हैं कि जो मैं अपनी मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने यही कहा कि किसानों की आमदन दुगनी होगी। कैसे दुगनी होगी, हो सकती है? नहीं हो सकती जी। ये तो पूंजीपतियों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਡਾਊਨ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। किसान नहीं मांग रहे कि ये हमें बिल चाहिए नहीं, तो आप क्यों लागू जबरदस्ती थोप रहे हैं वहाँ उन पे? बिल्कुल थोपा जा रहा है। क्या नाम जी आपका? त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी, किसानों के लिए कहते फायदे बिल फायदेमंद होगा, आप कैसे देखते हो इसे?
ਉਹ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਥੱਲੇ ਦੀ ਥੱਲੇ ਲਗਾਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੇਣ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ किसी पक्ष तो चिंता साथ देने को तैयार ही नहीं हो रही। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उस बजट में मोबाइल और हो जाएंगे, उनको लेकर क्या कुछ राय है उनकी? हम देखना चाहते हैं वो जिस दिन आप अगर आप जाना उस रोड पे तुम्हें पता लगेगा तो वहाँ कांटों में भी नहीं या चुनाव में डूब जाओ। यदि अभी आप केवल ये वादे लग रहे हैं, अभी तो वादे हैं, देखना है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड तक फारूक अब्दुल्ला जिनका कहना था कि ਇਹਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਆ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ। ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ 200 ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਜਟ फायदे ਦਾ घाटे ਦਾ कोई तो होना चाहिए। ये लोग जो जुड़े हुए उनका यही कहना है कि जो केंद्र सरकार का बजट है ना किसानों के हक में है, ना गरीबों के हक है, ना व्यापारियों के हक में, ना मीडिया वर्ग के हक में, कहीं ना कहीं आम निराशा दिखाई दे रही है जी। मोगा से आप तस्वीरें देख रहे थे, इसके साथ साथ लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, और साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पर जो मिलीजुली राय है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ लोगों का ये कहना है कि ये जो बजट है वो जनता के अनुरूप नहीं आया है, तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि बजट जनता के अनुरूप आया है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, एक पैंडेमिक के बाद जिस तरीके से कोरोना से ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रखी है, उसके बावजूद इतना संतुलित बजट देना जहां पे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सीनियर सिटीजन्स तक को जिस तरीके से इसमें रिलैक्सेशन दी गई हैं, किसानों का जहां पे एक तरफ ज्वलन मुद्दा उठ रहा है, उसमें जिस तरीके से पिछले 7 सालों में इस सरकार के रहते हुए किसानों के इन्होंने स्टैट्स जिस तरीके से सामने दिए, जिसमें बताया कि कैसे उनकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है इस पैंडेमिक के दौरान इससे बेहतर और इससे संतुलित बजट और नहीं हो सकता था। इसमें आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं है। बजट में सभी प्रदेशों को ध्यान रखा गया, बंगाल को भी दिया गया। हमारी सरकार किसी एक राज्य और किसी एक इलाके की सरकार नहीं है, ये पूरे देश की सरकार है और उसने अपना जो धर्म है वो किया है। आपके नजर में बजट कैसा है? बहुत ही अच्छा है, सबको लेके चला गया है, सबके साथ काम किया गया। चिराग पासवान को आपने सुना। चिराग पासवान का कहना था कि इस पैंडेमिक में, इस महामारी में जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। सभी प्रदेशों को ध्यान में रखा गया है, इसके साथ साथ सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। हम आधी आबादी की बात करें तो आधी आबादी को इसमें ध्यान में रखा गया, साथ ही किसानों को इसमें ध्यान में रखा गया। तो चिराग पासवान का ये कहना कि ये बजट अच्छा है, जनता की उम्मीदों के अनुरूप ये बजट है। तो कोरोना वैक्सीन पर क्या कुछ कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, आइए पहले वो सुनते हैं। Today, India has 2 vaccines available and has begun immediately safeguarding not only her own citizens against COVID-19 but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic and strategic relations तो मोबाइल और चार्जर महंगे होंगे, ये कहना वित्त मंत्री का। राजकीय कोष घाटा 9.5% पर पहुंचने का अनुमान। लोहे और स्टील उत्पादन मंत्री का कहना। कोरोना वैक्सीन के लिए
35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये बजट आपदा में अवसर जैसा है, ये भी वित्त मंत्री ने कहा। देखिए, तमाम राय आपने सुनी, तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, तो वहीं अब वित्त मंत्री को भी हम लगातार सुन रहे थे। वित्त मंत्री का ये कहना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में बनेगी और ये जनता के अनुरूप बजट है। इसके साथ साथ वित्त मंत्री ने यहाँ पर यह भी कहा कि ये आपदा में अवसर जैसा ही है। 2022 तक स्टार्टअप में छूट जारी रहेगी। तो वहीं मोबाइल और चार्जर यहां पर महंगे होंगे, ये भी उन्होंने वित्त मंत्री ने कहा, क्योंकि राजकोषीय घाटा इस समय ज्यादा है। तो वित्त मंत्री ने ये कहा कि राजकोषीय घाटा 9.5% पर पहुंचने के अनुमान उन्होंने जताए हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं देश का बजट पेश हो गया है और इस बजट की खास बातें, बड़ी बातें क्या रही हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। लोहे और स्टील के उत्पाद सस्ते होंगे, मोबाइल और चार्जर महंगे होंगे, 2022 तक स्टार्टअप्स पर छूट जारी रहेगी, एनआरआई को ऑडिट के लिए छूट मिलेगी, मोबाइल और चार्जर महंगे होंगे। ये कहना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए की मदद जारी की गई है और ये सभी 5 मिनी बजट के समान है, ये उन्होंने कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी ऐलान किया है और इसलिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद आई है, पौंडीचेरी की याद आई। तो ये चुनाव जीतने के लिए जो करना है उसके डर से या उसके लिए उन्होंने ये काम किया है। और दूसरा जो है, जितने भी सरकार के जमीनें हैं उसको बेचना और जितने भी पब्लिक सेक्टर से डिसइन्वेस्ट करना, यानी जो एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है उसको भी निकालने की उन्होंने कोशिश कर रही है। तो ऐसा इस बजट में खासकर गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है और इतने लोग जो कोविड के वक्त या लॉकडाउन के वक्त सफर हो गए उनके लिए कुछ भी नहीं दिए उन्होंने। सिर्फ वो बताते हैं राशन दिए, वो दिए, पहले की बात बता रहे हैं, लेकिन अब क्या करने वाले हैं, ऐसी वक्त अगर वो लोग परेशान हैं तो क्या कर रहे हैं। और किसानों के बारे में तो उनका रुख पहले से ही अलग है। 1.5% की बात कहते हैं, लेकिन वो आज के इन्फ्लेशन और पहले के प्राइसेस उसको कंपेयर करके आप बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बढ़ा दिया। अगर कल की कीमत, अगर किसी चीज़ की कीमत कल 10 रुपए होती है तो आज के ज़माने में 4 साल के बाद वो 20 रुपए की होती है। तो ऐसी चीज़ें बोलकर वो लोगों को घुमा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर ये बजट रखा गया है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर ज्यादा छूट दी गई है, हर वर्गों का ध्यान इसमें नहीं रखा गया। तो साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि जो उम्मीदें सरकार से थी उन उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। तो अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आना शुरू हो गई हैं और अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है। बहरहाल आपको बताएं कि निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को 137% तक बढ़ाया गया है और इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 2.23 लाख करोड़ रुपए किया गया है। अब यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस सेक्टर को कितने पैसे मिले हैं, किस सेक्टर को सबसे ज्यादा जो अनुदान है वो दिया गया है।